इस वीडियो में आप जानेंगे कि ओबीसी कैटेगरी क्या है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन से लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं और कौन कौन से लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, इस वीडियो में केवल ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात की गई है और किसी भी कैटेगरी का इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ओबीसी का मतलब क्या है। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसे हिंदी में अन्य पिछड़ी जातियां भी कहा जाता है। दरअसल हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ लोगों का समूह ऐसा भी था जो अपना और अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए सामाजिक, आर्थिक और शिक्षित रूप से कमज़ोर थे। इन सभी लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से इन्हें एक अलग श्रेणी में रखा गया, जिन्हें ओबीसी कैटेगरी यानी अदर बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। ऐसे कैटेगरी के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शिक्षित रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकारें भी जरूरी कदम उठा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि ओबीसी कैटेगरी क्या है और इसे क्यों बनाया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। दोस्तों, जब देश तरक्की की तरफ बढ़ने लगी तो लोगों की आय भी बढ़ने लगी और वे सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। लेकिन अभी भी बहुत से लोग इन क्षेत्रों में कई कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब से ओबीसी कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को शॉर्ट फॉर्म में ओबीसी सीएल से भी डिनोट किया जाता है और नॉन क्रीमी लेयर को शॉर्ट फॉर्म में ओबीसी एनसीएल से भी डिनोट किया जाता है। क्रीमी लेयर में ऐसे लोगों को रखा गया है जो पिछड़ेपन से बाहर आ चुके हैं और बचे हुए वे लोग जो अभी भी पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इन्हें नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया है। बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एनुअल इनकम को लेकर के है और ये किसी भी कैंडिडेट के पेरेंट यानी माता पिता के एनुअल इनकम पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल कैंडिडेट के माता पिता के एनुअल इनकम पर डिपेंड करता है और इसमें किसी के भी इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कैंडिडेट के खुद के भी इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन ये है कि ऐसे कैंडिडेट क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं जिनके माता पिता का एनुअल इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा है और ऐसे कैंडिडेट जिनके माता पिता का वार्षिक आय 8 लाख से कम होता है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, आइए आपको थोड़ा डीपली बताता हूँ क्रीमी लेयर में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट यानी कि माता पिता का इनकम सोर्स प्राइवेट सेक्टर से है यानी कि बिजनेस या कंपनी से है, तो उसके क्रीमी लेयर होने की क्या कंडीशन है। अगर किसी कैंडिडेट के माता पिता के पिछले 3 साल के एनुअल इनकम का एवरेज यानी कि औसत 8 लाख से ज़्यादा है तो वो ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें माता पिता के वेतन यानी कि सैलरी और कृषि से अर्जित आय को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो भी इनकम होता है केवल उसे ही कंसीडर किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर कैंडिडेट के माता पिता का इनकम सोर्स गवर्नमेंट सेक्टर से है तो क्रीमी लेयर होने की क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सेक्टर में कई कंडीशंस हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कंडीशन है, अगर कैंडिडेट के माता और पिता दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रुप ए के पद पर जॉब कर रहे हों तो ऐसे कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आते हैं। और दूसरा कंडीशन जो बनता है, अगर कैंडिडेट के माता या पिता गवर्नमेंट सेक्टर के ग्रुप ए के पद पर काम कर रहे हों तो ऐसा कैंडिडेट भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। और जो तीसरा कंडीशन बनता है, अगर किसी कैंडिडेट के माता और पिता दोनों गवर्नमेंट सेक्टर के ग्रुप बी पद पर काम कर रहे हों तो वो कैंडिडेट भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। अगर बात करें अगले कंडीशन की, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पिता गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रुप बी के पद पर काम कर रहे हैं और अपनी उम्र के 40 वर्ष से पहले ही ग्रुप ए के पोस्ट के लिए प्रमोट हो जाते हैं तो वो भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रुप ए व ग्रुप बी के अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो वो क्रीमी लेयर में कंसीडर नहीं किया जाता है।
फ्रेंड्स, साथ ही साथ वे कैंडिडेट भी क्रीमी लेयर में आते हैं जिनके माता या पिता देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट में जज या गवर्नर हों। तो फ्रेंड्स, ये रहे ऐसे लोग जो ओबीसी कैटेगरी के क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बचे हुए सभी लोग जो ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं वे नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में ओबीसी एनसीएल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? मुझे आशा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल व सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।